आज के एपिसोड में हम देखेंगे परिमल ब्रांड का केसर कस्तूरी अगरबत्ती। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे पास है परिमल ब्रांड का केसर कस्तूरी अगरबत्ती, जो कि कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता है। इसका ओवरऑल फील जो है एक पीला और बैगनी रंग में है और कहीं कहीं पे थोड़ा सा ब्राउन भी है। और इसमें एक तरफ ब्रांडिंग इंग्लिश में है और एक तरफ ब्रांडिंग हिंदी में भी है। इसमें लिखा हुआ है ये 12 रुपये का है 18 ग्राम अगरबत्ती। ब्रांड परिमल अरोमा अगरबत्ती केसर कस्तूरी। केसर कस्तूरी का दोनों का पिक्चर दिया हुआ है और जो कस्तूरी मृग होता है उसका भी इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। लिखते हैं प्रीमियम अगरबत्तियाँ, शानदार और शांत, दीर्घकालीन खुशबू, जिसको इन्होंने दीर्घकालीन लिखा है, दीर्घकालीन खुशबू। तो ये कुछ ऐसा है, इसका लुक आप ऐसा देख सकते हैं। एक तरफ इनका एड्रेस है, कस्टमर केयर नंबर है, स्कैनिंग कोड, बार कोड, परिमल ब्रांड का लोगो है। साउथ इंडियन लैंग्वेज में केसर कस्तूरी लिखा हुआ है और केसर कस्तूरी का जो वो पिक्चर फ्रंट पे था वो है। बताते हैं 18 ग्राम अगरबत्ती है, 12 रुपये का। ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ ये बताते हैं लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम, दीर्घकालीन खुशबू, जो कि दीर्घकालीन होना चाहिए था। और डायरेक्शंस ऑफ यूज़ बताते हैं। 2 लोगो है, डू नॉट लिटर, रिसाइक्लेबल का। फिर परिमल ब्रांड का लोगो है जो कि एक रजिस्टर्ड लोगो है और यहाँ शायद बांग्ला में लिखा हुआ है केसर कस्तूरी, जो कि देखने में काफ़ी कुछ मैथिली जैसा लगता है, बट ये बांग्ला में लिखा हुआ है। ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आप बांग्ला जानते हैं तो, या फिर इनफैक्ट अगर आप कोई सा भी ईस्ट इंडियन लैंग्वेज जानते हैं तो आपको जो बाकी सारे स्क्रिप्ट्स हैं वो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम ये इसलिए नहीं कह सकते कि ये मैथिली, क्योंकि ये लगता बिल्कुल 99% मैथिली है, बट ये मैथिली नहीं हो सकता क्योंकि मैथिली जो है उसका स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट लॉस्ट हो गया था। अभी ये हाल में इसको इनफैक्ट लॉकडाउन के दौरान जो है इसे काफ़ी रिवाइव किया गया है। और मैथिल तो वैसे दुनिया में हर जगह फैले हुए, अगर आपने झा, पाठक, मिश्रा, चौधरी कहीं देखा होगा तो। लेकिन मिथिला जो मैथिली भाषा है, जो उसका स्क्रिप्ट है, वो क्योंकि खो गया था, लुप्त हो गया था या फिर बहुत सीमित हो गया था, इसीलिए इसे हम वर्ल्ड लेवल पर नहीं देख सकते हैं। जबकि बांग्ला जो है काफ़ी वर्ल्ड लेवल पर प्रचलित है, तो इसीलिए मोस्ट प्रॉब्ली ये बांग्ला स्क्रिप्ट है। वैसे अगर आप एक ईस्ट इंडियन लैंग्वेज जानते हैं तो आप ओरिया, असमीज, ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट के हमारे लैंग्वेज हैं ऑलमोस्ट सबका स्क्रिप्ट आप जान सकते हैं। तो ये था कुछ इसके बारे में। इसकी ओपनिंग में एक तरफ केसर कस्तूरी इंग्लिश में लिखा हुआ है और एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक तरफ ऐसा है और एक तरफ कुछ ऐसे है। तो इसका जो ओवरऑल फील है इस पैक का वो कुछ इस तरह का है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो पाउच है वो एक पीले रंग का पाउच है जो कि ब्रांडेड है, लाल रंग से ब्रांडिंग किया हुआ है। इसमें लिखा है एवरी प्रेयर इज आंसर्ड, जो कि परिमल ब्रांड का लोगो, टैगलाइन है। उसके बाद परिमल ब्रांड का लोगो है। फिर ये लिखते हैं हर प्रार्थना का फल मिलेगा। फिर इनका एड्रेस है, ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। बैक साइड जो है वो प्लेन येलो है, बैक साइड इन्होंने प्लेन छोड़ा हुआ है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अंदर हमें जो मिलता है वो है एक 9 इंच का अगरबत्ती, जो कि एक ब्राउन कलर का है। मशीन मेड अगरबत्ती है, आप इसके यूनिफॉर्मिटी से पता कर सकते हैं कि ये मशीन मेड है। इसके अंदर कुछ येलोइश बेज टाइप का इनका बैम्बू कोर है, जो कि काफ़ी ठोस और स्मूथ है, वो कुछ आप इस तरह से देख सकते हैं। और ये है 9 इंच का अगरबत्ती। 9 इंच का अगरबत्ती में यूजुअली जो है 8 इंच में मसाला लगा होता है और 1 इंच होता है वो हमारे पकड़ने के लिए होता है। ये कुछ इस तरह से है। और इसका जो खुशबू जो है, जो कि आपके ठंडे अगरबत्ती से आपको मिलता है, वो बहुत बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सा प्रोमिनेंट सा खुशबू है। बहुत बिल्कुल आपके बिल्कुल आपके फेस में लगने वाला नहीं है, बट हाँ ठोस है, काफ़ी काफ़ी फुल बॉडीड है। और थोड़ा सा कुछ इत्र टाइप का इसका खुशबू लगता है। ये एक केसर और कस्तूरी का बहुत बहुत सुंदर सा ब्लेंड है, तो ये कुछ उस तरह का खुशबू इसमें आ रहा है। तो अब हम इसे प्रज्वलित करके देखते हैं कि जब ये ज्वलंत होगा, जब ये जीवंत होगा, उस समय किस तरह का खुशबू आएगा और कितने देर तक हमारे घर में ये खुशबू रहेगा, वो अब हम देखते हैं। तो आइए अब हम इसे प्रज्वलित करते हैं।
तो ये खुशबू, ये अगरबत्ती जो है वो लगभग 40-45 मिनट चलने वाला है और जलते ही तुरंत ही जैसे आप इसे प्रज्वलित करेंगे, ये तुरंत इसका जो खुशबू है वो आपको, वो एक जो जलते हुए लकड़ी का खुशबू आता है वो आएगा। और थोड़ी देर के बाद आपको जो वो ब्लेंड है, जो वो केसर और कस्तूरी का खुशबू जो ब्लेंडेड है वो आपको आने लगेगा। और बहुत सौम्य सा सटल सा थोड़ा सा खुशबू है, और लेकिन फुल बॉडीड है, यानी खुशबू जो है उसका, उसमें काफ़ी खुशबू काफ़ी अच्छा है, इसका बहुत स्ट्रेंथ है खुशबू में। लेकिन बिल्कुल आपके चेहरे में नहीं लगने वाला, बिल्कुल वैसा नहीं लगने वाला कि आपको खुशबू से लगेगा कि उफ क्या चल रहा है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन स्ट्रॉन्ग है खुशबू, और स्ट्रॉन्ग एज इन खुशबू का जो क्वालिटी, जो वो ब्लेंड है वो काफ़ी अच्छा खुशबू का जो स्ट्रेंथ है वो दिया है इन्होंने। लेकिन जो खुशबू का डिफ्यूजन है वो काफ़ी माइल्ड है, सॉफ्ट है, स्मूथ है। तो मेरा जो घर है, जैसे जब हम पूजा करते हैं, जब हम अपने पूजा स्थान पर इसे चलाते हैं, तो 40-45 मिनट जब तक ये अगरबत्ती चलता है उसमें पूरे मेरे घर में इसका खुशबू होता है। यूजली हम घर जैसे बंद करके ही पूजा करते हैं, हम लोग तो फ्लैट में रहते हैं तो घर बंद करके पूजा करते हैं, तो घर से बाहर इसका कितना खुशबू गया है इसका हमको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हमारे पूरे घर में इसका खुशबू होता है। और रिटेंशन की बात करें, यानी कि जब ये 40-45 मिनट चल लेने के बाद जब ये अगरबत्ती ख़त्म होता है, उस समय उसके बाद घर में कितने देर तक इसका खुशबू टिका हुआ रहता है, तो लगभग 2 से 3 घंटे तक इसका खुशबू टिकता है। तो अगर आपको कुछ उस तरह का खुशबू पसंद है जो कि सॉफ्ट है, स्मूथ है, सौम्य है, आपके पूरे घर में फैलेगा और जल जाने के बाद 40-45 मिनट तक जो इसका लाइफ है वो चलेगा, और उसके बाद जो है 2 से 3 घंटे तक इसका खुशबू रहेगा। और जो ट्रेडिशनल खुशबू होता है, जैसे चंदन हो गया या गुग्गल हो गया या जैस्मिन हो गया, मोगरा, गुलाब, वो सब जो खुशबू है, अगर आप उससे कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल लेवल का ही खुशबू है ये, कुछ आपको वो जो एक मॉडर्न कंटेम्प्रेरी ब्लेंड कहते हैं, जैसे कि जो फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस हैं या फिर जो ओशन ब्रीज और वो उस तरह के जो नाम वाले जो फ्रेग्रेंसेस होते हैं वो नहीं है। तो केसर कस्तूरी जो एक ब्लेंड है वो एक ट्रेडिशनल में भी, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल अगरबत्तियाँ ज़्यादा चलती हैं उनसे अलग है। तो 18 ग्राम अगरबत्ती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और 12 रुपये का है, तो उस हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं ट्रेडिशनल खुशबू में ही, तो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसका लिंक जो है इनके वेबसाइट पर अभी नहीं है, वेबसाइट पे ये अनअवेलेबल दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप गूगल पर जाकर इसे सर्च करेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं जहाँ पर भी ये होगा गूगल आपको वहाँ तक पहुँचा देगा, तो आप वो देख लीजिएगा। अगर आप ऑफलाइन जा सकते हैं तो आप अपने पंसारी दुकान पे जाइए, जहाँ से भी आप अगरबत्ती, हवन सामग्री वगैरह का सामान लेते हैं, आप वहाँ उनसे पूछ सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे इस बारे में। तो ये कुछ खुशबू जो है ट्रेडिशनल ब्लेंड है, अलग सा है, सॉफ्ट स्मूथ सा है, लगभग 2-3 घंटे तक जल जाने के बाद आपके घर में रहेगा। तो कुछ उस तरह का खुशबू है। अगर आपको वैसा कुछ खुशबू पसंद है, आप वैसा कुछ खुशबू ढूंढ रहे हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं परिमल ब्रांड का केसर कस्तूरी, 18 ग्राम 12 रुपये का। तो पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि जो कृत्रिम कस्तूरी है उसका नाम क्या है, उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम नाइट्रो मस्क के नाम से जानते हैं, नाइट्रो मस्क। उसका ब्रांड नेम जो है वो अलग अलग तरह के ब्रांड नेम हैं, इसमें 2 तरह के सिंथेटिक मस्क आते हैं, और एक होता है जिसको हम गैलेक्सोलाइट भी कहते हैं, एक होता है जिसको हम वाइट मस्क भी कहते हैं। तो ये अलग अलग ब्रांड नेम्स हैं सिंथेटिक मस्क के। और जो कृत्रिम मस्क है, जो सिंथेटिक मस्क है, क्योंकि जो हमारा नेचुरल मस्क है, जो हमारी कस्तूरी मृग है, वो अब लुप्त होता जा रहा है, लोगों ने इसे बहुत एक्सप्लॉइट किया है और इसीलिए अब वो ख़त्म होता जा रहा है। तो उसके एवज में हमें जो कृत्रिम अगरबत्ती, कृत्रिम खुशबू चाहिए होता है कस्तूरी का, उसके लिए नाइट्रो मस्क का प्रयोग होता है। ये बहुत सारे कंट्रीज़ में बैंड है, क्योंकि इसको लिपोफिलिक मानते हैं, यानी कि ये आपके शरीर में जो हमारी कोशिकाएं हैं उसमें जो फैट वाला, जो चर्बी वाला पोर्शन होता है, उसमें जाकर ये खुद को स्थापित कर लेता है, और ये बहुत सालों तक आपके शरीर में रह सकता है, और ये शरीर के लिए बहुत बुरा होता है। ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत बुरा होता है, क्योंकि ये ईजिली डिग्रेड नहीं होता है। इसे यूजली फ्रेग्रेंसेस में जो बेस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, फिक्सेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी खुशबू को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, बहुत देर तक टिके रखने के लिए इसका प्रयोग होता है। अरोमा थेरेपी में, परफ्यूम इंडस्ट्री में, इसेंशियल ऑयल्स वगैरह में बहुत इसका प्रयोग होता है।
और काफ़ी सारे कंट्रीज़ में ये अब बैंड है। तो ये था कृत्रिम कस्तूरी के बारे में जानकारी। अब हमारा आज का क्विज है कि हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं उसमें जो हमारे खुशबू लेने की जो प्रक्रिया होती है, जो हमारा सेंस ऑफ स्मेल होता है, वो कौन से चक्र में लोकेटेड है। तो ये है हमारा आज का क्विज। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा तो आपको धूप और अगरबत्ती से जुड़ी बहुत सारी सुंदर वस्तुओं का लिंक मिलेगा। आप उसे अपने लिए भी खरीद सकते हैं या फिर आप किसी को गिफ्ट देने के लिए भी ले सकते हैं। हमारी एक अक्षर पुस्तिका है बच्चों के लिए, संस्कृत की अक्षर पुस्तिका, मेरी प्रथम संस्कृत पुस्तिका, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन पे बताइए। और जब तक अब हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।